हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 60,244 पद आए हैं, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स और आपका जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। काफ़ी एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, तो आप इन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। आप कहीं भी किसी भी कोर्स के माध्यम से, किसी भी चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हो, कोई नहीं है, परंतु आप इन वीडियोस को देखकर जरूर आइएगा। काफ़ी एनालाइज के बाद ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इससे आपको एग्जाम में हूबहू इसी तरीके के प्रश्न मिलेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के इसमें आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। अभी आपकी कुछ न्यूज़ आई थी, जैसे कि 18 फरवरी को एग्जाम हो सकता है, तो वो अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा सबसे पहले आपको इस एग्जाम मतलब चैनल पर मिलेगा, हम आपको कराएंगे। जब तक न्यूज़ कंफर्म नहीं होती है तब तक हम आपके लिए कोई भी अपडेट की वीडियो नहीं बनाते हैं। क्या फ़ायदा है उस वीडियो का? जब न्यूज़ कंफर्म हो जाती है, बिल्कुल अपडेट कंफर्म होता है, तभी हम आपके लिए अपडेट वाली वीडियो लेकर आते हैं। तो आप तैयारी कीजिएगा, आपका 18 फरवरी के बाद ही होगा, इतना तो कंफर्म है। तो उस टाइम तक आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियोस को डेली या आपको कभी एक दो दिन स्किप होने के बाद भी मिले तो देखिएगा जरूर जब भी टाइम मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो 2023 में ये पणजी में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यह महोत्सव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। यह महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत। उस टाइम सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे अनुराग ठाकुर, लेकिन अभी ये वर्तमान में खेल मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 25 फीचर फिल्में और 20 की गैर फीचर फिल्में दिखाएंगी, ये ध्यान रखना है। यह आयोजन गोवा के पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया। वित्तीय समावेशन के लिए चौथी G20 वैश्विक साझेदारी बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? तो ये आपको ध्यान रखना है, वित्तीय समावेशन के लिए चौथी G20 वैश्विक साझेदारी बैठक की बात हो रही है। जबकि आप सभी को पता होगा G20 की अध्यक्षता 2023 में अपने प्यारे देश भारत में की गई, तो ये तो आप सबको पता होगा। तो इस बैठक का आयोजन जो किया गया वो किया गया मुंबई में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये तीन बैठकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। G20 से जुड़े हुए जो भी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको मिलता रहेगा इन वीडियोस में, तो उनसे आप जरूर अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो पहली वित्तीय समावेशन की पहली G20 वैश्विक साझेदारी बैठक हुई कोलकाता में, दूसरी हुई हैदराबाद में और तीसरी हुई थी बाली इंडोनेशिया में। ये चारों बैठकें प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, स्किप नहीं कर सकते। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए विश्व का पहला लैंगिक संतुलन ढांचा का आयोजन कहां पर हुआ? अभी आप सब देख रहे हैं लैंगिक संतुलन ढांचा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है, अक्सर कर आप सुनते रहते होंगे समान कार्य के लिए समान वेतन। महिलाओं को उसी कार्य के लिए पुरुषों की अपेक्षा उतना वेतन नहीं मिलता है जितना मतलब पुरुषों को मिलता है, ये सब चर्चा में रहता है मोस्टली। तो ये एक लड़ाई है बहुत पुरानी, मतलब महिलाओं की कि पुरुषों के बराबरी की। तो ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो ये जो आयोजन हुआ है ये दुबई में हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए विश्व का पहला लैंगिक संतुलन ढांचा का आयोजन दुबई में किया गया। तो ये कुछ पॉइंट हैं हम जो ऐड करते हैं, प्लीज़ इनको आप वीडियो को पॉज करके या PDF जब मिले तब जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप इन सब पॉइंट्स को पढ़ लेंगे तो कितना भी कठिन क्वेश्चन पेपर बनेगा, कितना भी डीपली क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी पॉइंट। नेक्स्ट है 53वां राष्ट्रीय योजना समूह का बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो यहां पर बात हो रही है 53वीं राष्ट्रीय योजना समूह की बैठक की। इसकी अध्यक्षता की रही है श्रीमती सुमिता डावरा ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 53वीं राष्ट्रीय योजना समूह की बैठक 9 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में विशेष सचिव, ये एक सचिव हैं, रसद उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अध्यक्ष जो हैं श्रीमती सुमिता डावरा जी की अध्यक्षता में की गई। बैठक के दौरान 6 परियोजनाओं, 3 रेलवे मंत्रालय परियोजनाओं और 3 सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया, जिनकी कुल परियोजना लागत 28,875.16 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं से भीड़भाड़ और अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों को दरकिनार करके विभिन्न गांवों और प्रमुख औद्योगिक व्यवसाय केंद्रों तक कनेक्टिविटी में सुधार और यात्रा के समय को कम करने की उम्मीद रखी गई है। इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस शहर में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया?
यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं पहले अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है, तो ये कोलकाता में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये कुछ पॉइंट हैं जैसे कि पहली बार अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल जो शहरी बस्तियों पर जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक प्रभावों के बारे में दर्शकों को जागरूकता करने के लिए फिल्म के शक्तिशाली माध्यम को नियोजित करने की इच्छा रखता है, कोलकाता के न्यू टाउन में 3 से 5 जून 2023 को आयोजित किया गया। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरिडा ने जून 2023 में 3 दिवसीय प्रदर्शनी में कहां पर भाग लिया, यानी कि ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था और ये हुआ था जर्मनी के म्यूनिख में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसमें भारत की ओर से भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने पार्टिसिपेट किया। तो ये आपको ध्यान रखना है, जर्मनी में 14 से 16 जून 2023 तक इसका आयोजन किया गया और इसका जो प्रदर्शनी था इसको इंटर सोलर यूरोप 2023 ने आयोजित किया। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, जैसे कि इसको पूर्ण लाइन को पढ़िएगा। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने म्यूनिख जर्मनी में 14 से 16 जून तक आयोजित 3 दिवसीय इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी में भाग लिया। यानी कि इस प्रदर्शनी का नाम क्या है? इंटर सोलर यूरोप प्रदर्शनी 2023। तो इस प्रदर्शनी में भारत की ओर से किस एजेंसी ने भाग लिया, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने भाग लिया। ये क्या है? ये एक मिनी रत्न कंपनी है जो भारत सरकार के अंतर्गत आती है। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? यह सम्मेलन है बांध सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि जयपुर में, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, यहां पर आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया। इन्होंने जो थीम दी वो दी सुरक्षित और संरक्षित बांध राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपको क्वेश्चन थोड़े टफ लगे, लेकिन देखिएगा क्वेश्चन पेपर कठिन बन जाए या आप जितने ज़्यादा स्टूडेंट बने उतना ही ज़्यादा वो आपका मॉडरेट पेपर बना दे, तो या फिर मॉडरेट टू टफ बना दे, तो आप क्या करेंगे? इसलिए इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल स्किप कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको आगे वाली वीडियोस में मैं सारे तरीके की कराऊंगा, मॉडरेट भी, टफ भी, इजी भी, तो वो सब भी मिलेंगे, लेकिन इनको भी देखना जरूरी है। फर्स्ट वीडियो है तो मैंने थोड़ा सा अच्छा लेवल ही रखा है वीडियो का, जो भी क्वेश्चन है उनका। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो यहां पर बात हो रही है 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की। तो यह आयोजित हुआ जकार्ता में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें भाग लिया था। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन आयोजन कहां पर हुआ? ब्रिक्स प्रतियोगिता सम्मेलन की बात हो रही है, यहां पर ब्रिक्स की बात नहीं हो रही है। ब्रिक्स का 2024 में रूस में होना है, वो तो आपको पता ही है, लेकिन यहां पर जो बात हो रही है 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन की बात हुई है। पूरा वाक्य आपको पढ़ना है, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन। ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो और ये आपको अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाए। तो इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जबकि ब्रिक्स रिलेटेड पॉइंट आपको पता ही होंगे, ब्रिक्स 2024 में जो आयोजन होना है उसकी अध्यक्षता रूस करेगा। उसमें भाग ब्रिक्स में शामिल होने से अर्जेंटीना ने मना कर दिया। पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है कि ब्रिक्स का सदस्य बन जाए। ये सब पॉइंट आपको पता होंगे। वनडे वाली करंट अफेयर्स वाली वीडियो आप देखा कीजिए, 15 मिनट की वीडियो होती है, उसमें आपको ये सारे पॉइंट, देश, राजधानी, राष्ट्रपति, सारे पॉइंट आपको डिटेल में बताए जाते हैं। डेली इसलिए बताए जाते हैं जिससे कि कंठस्थ हो जाए। तो आप पूरा दिन में कभी भी 15 मिनट का वीडियो वो देखा कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम पर आता है, डेली अपलोड होता है, तो उससे आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी और किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आप, करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। ये तो स्टूडेंट ने कहा कि यूपी पुलिस के लिए स्पेशल करा दीजिए, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो यह सम्मेलन प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य, चुनौतियों पर केंद्रित था। ये जो सम्मेलन था किस पर केंद्रित था? प्रतिस्पर्धा कानून, नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य, चुनौतियों पर। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स देशों में प्रतिस्पर्धा कार्यान्वयन में उभरते मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करना था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक किस स्थान पर आयोजित हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बात हो रही है बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक की। तो बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की जो बैठक है ये जो आयोजित हुई है नई दिल्ली में। विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित होने वाला है? तो विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण सम्मेलन जो आयोजित होगा संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। संयुक्त अरब अमीरात ने प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की 2025
विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीत ली है। इसी कारण ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगा। इस सम्मेलन में 160 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है। 10 से 21 अक्टूबर तक 2025 में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा संयुक्त राष्ट्र के अबू धाबी में। निम्नलिखित में से किस शहर में सुशासन सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये सुशासन सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया, मध्य प्रदेश के भोपाल में। ये 6 मार्च से 2023 को मतलब भोपाल में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य हैं? तो भारत है संघाई सहयोग संगठन का। तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ये तजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। तो 1 3 4 5, तो ये 1 3 4 5 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप कौन कौन से देश हैं जो कि SCD के सदस्य हैं, SCO के। तो ये चीन है, भारत है और कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ये देश आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर कर रिपीट होकर पूछा जाता रहा है पिछले एग्जाम्स में भी कि कौन से देश संघाई संगठन के सदस्य हैं, या इनमें से दे दिया जाएगा कौन सा एक देश सहयोग संगठन नहीं का सदस्य नहीं है। तो भी आप इसका आंसर कभी कर पाएंगे जब इन देशों के नाम आपको याद होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। SCO के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं, जैसे कि सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास, पड़ोस को मजबूत करना, व्यापार, राजनीति, अनुसंधान, अर्थव्यवस्था पर कार्य करना, प्रौद्योगिकी और संस्कृति में उनके प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना, शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन और अन्य क्षेत्र में सुधार लाना, स्थिरता लाना। ये सब आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ जरूर लीजिएगा। युवा उत्सव भारत @2047 2047 को निम्नलिखित में से किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो ये IIT रोपर के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। IIT रोपर से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, यूपी पुलिस में पूछे जाने की पूरी संभावना है। IIT रोपड़ के ही शोधकर्ताओं ने सतलज नदी में टेंटलम नामक धातु की मतलब खोज की 2023 में ही। तो वो पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपके पुलिस के एग्जाम में जरूर पूछे जाने की संभावना है। केंद्रीय युवा मामलों के और खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 4 मार्च को पंजाब में IIT रोपड़ में युवा उत्सव इंडिया 2047 का शुभारंभ किया। उन्होंने युवा उत्सव की डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया। तो ये ध्यान रखना है। दिल्ली में आयोजित हो रहे प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 अप्रैल से 2023 को नई दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। शिखर सम्मेलन की थीम रेस्पॉन्स टू कंटेम्परेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्टिस है। शिखर सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के अग्रणी भाग लिया। 20 से अधिक देशों ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, इसको स्किप नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के गुणधर्म के बारे में सही नहीं है? अब ये क्वेश्चन आ गए आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में ये पूछे गए। तो ये फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो ये तो सही है। यहाँ पर ये नहीं शब्द ध्यान से पढ़ना है आपको। वे लगातार गतिशील रहते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है कणों की गति धीमी होती है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है कणों की गति तीव्र होती है, धीमी नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठोस से सीधे गैस में बिना द्रव में बदले अवस्था परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ठोस से सीधे गैस में बिना द्रव में बदले अवस्था परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये आपका संलयन है। संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु एक साथ मिलकर हीलियम का परमाणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन को कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। विसरण यह सांद्रता प्रवणता के अंतर्गत अणुओं की गति की तीव्रता है, जिसका अर्थ उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में किसी पदार्थ की गति है, तो वो विसरण कहलाता है। पाइशन या इमल्सन यह 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है, जिसमें से एक सूक्ष्म या अति सूक्ष्म आकार के बूंद के रूप में मौजूद होते हैं, जो दूसरे से संकीर्ण रूप में वितरित होते हैं। इन पॉइंटों को आप पढ़ लीजिएगा। हो सकता है संलयन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, विसरण से पूछ ले या पाइसन से, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो ये देखिए आप, फलों का पकना,
ये दूध का दही होना, ये नहीं शब्द जुड़ा हुआ है। जल का हिमीकरण, तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर है। जल का हिमीकरण एक भौतिक परिवर्तन, मात्र और मात्र इसमें अवस्था का परिवर्तन हुआ है। कण उनके वही है, टेस्ट उनका वही है। जैसे आप जल पिए या फिर जल को जमा दिया जाए, बर्फ बन जाए, फिर भी उसका वही टेस्ट है, वही मॉलिक्यूल है और पुनः वो पुरानी अवस्था में भी आ सकता है। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ सकता। फल एक बार पक गया, फिर वो कच्चा नहीं किया जा सकता, टेस्ट भी उसका परिवर्तन हो जाता है, मॉलिक्यूल सब परिवर्तित हो जाते हैं। दूध से दही बन गया, फिर भी उसका पूरा का पूरा रासायनिक परिवर्तन हो गया, उसमें सारा कुछ बदल गया। भोजन का पचने के बाद सारा का सारा सिस्टम चेंज हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके जुड़े हुए पॉइंट हैं, इनको आप एक बार पढ़िएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये विकसित हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता संबोधित किया था? तो 1944 में ये संबोधित किया था महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रपिता के रूप में। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता पहली बार 1944 में कहा गया था। ये क्यों कहा गया था, ये पॉइंट है, देखिएगा। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को आज़ाद हिंद रेडियो के एक प्रसारण में कहा था कि भारत की स्वतंत्रता का अंतिम युद्ध शुरू हो गया है, हम राष्ट्रपिता के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में आपका आशीर्वाद चाहते हैं। मतलब उन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, उन्होंने कहा राष्ट्रपिता हम इस पवित्र युद्ध में आपका आशीर्वाद चाहते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता का जो युद्ध है वो अंतिम युद्ध शुरू हो चुका है। 1944 में ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। इस प्रकार पहली बार राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये थे आपके 20 क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको ये क्वेश्चन जैसे भी लगे हों आप अपना फीडबैक दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आप ध्यान रखिएगा, बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक जो है बैंकॉक में हुई है, ये ऑप्शन सी नहीं है। ये मुझे उस टाइम ही कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन ए सही है। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज बताइएगा। ये एक क्वेश्चन रखा है हमने आपके लिए, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस जगह पर आयोजित हुआ? फरवरी मंथ में ये आयोजित किया गया था, फरवरी 2023 में। तो इसका आंसर बताना है। हिंदी दिवस आप सभी को पता होगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा फीडबैक कीजिएगा। ये देखिए पुस्तकें हैं, इनसे अगर आप चाहते हैं इन पुस्तकों की पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको रिवीजन करवा सकता हूँ शॉर्ट टर्म में, जल्दी से जल्दी, क्योंकि पीडीएफ बनाने में इसमें बहुत समय जाता है। क्वेश्चन सेलेक्ट करना, फिर उनके ये सारे पॉइंट लिखना, कम से कम 3 घंटे का समय लगता है एक पीडीएफ में। तो इसमें तो फिर नहीं किया जा सकता, इतना संभव नहीं है, समय नहीं है। तो फिर भी आपके लिए ये लेकर आए हैं। अगर आपका व्यूअरशिप अच्छा रहेगा तो ये सारा मटेरियल कंटिन्यू भी रहेगा। तो ये एक बुक है, मतलब ये बुक आप खरीदें, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आपको, लेकिन मैं आपको इनसे आपका रिवीजन अच्छे से करवा सकता हूँ हिंदी का। और ये है एक पुलिस अभिरुचि, इससे संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं आपके कांस्टेबल के एग्जाम में भी बनते हैं और एसआई के एग्जाम में भी बनते हैं। लगभग हो सकता है इनका 10 नंबर का वेटेज हो। तो ये एक पुस्तक है, इसको भी इस पुस्तक के माध्यम से आपको मैं समझा सकता हूँ और रिवीजन के तौर पर आपके लिए लेकर आ सकता हूँ। और एक ये है 10 प्रैक्टिस और 5 सॉल्व प्रैक्टिस। अगर आप चाहेंगे तो ये भी क्वेश्चन पेपर आपको मैं करवा दूंगा, लेकिन आपके ऊपर है, जितना अच्छा व्यूअरशिप होगा उतना मैटर ये आपके लेकर आऊँगा। ये क्वेश्चन मुझे शुरू से ही लग रहा था थोड़ा गड़बड़ सा, तो ये क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा। बिम्स्टेक, बी फॉर बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में, बी फॉर बैंकॉक में आयोजित की गई। ये उस टाइम में मुझे कन्फ्यूजन था, तो ये आप जरूर सही कर लीजिएगा, वरना बहुत से बच्चे इसमें कमेंट करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये था वीडियो यूपी पुलिस के लिए। प्लीज़ बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।